ये जैसे हमने देखते हैं कि दिलों की धड़कन, तो फिल्म स्टार और पता नहीं क्या क्या वो नई लड़कियां आई थी उनके साथ ये अलकाबात लगा दिए जाते हैं। ये अलकाबात उनको देता कौन है? यार ये पता नहीं क्या है उनका इमेज बढ़ाने के लिए, ये हमारे डायरेक्टरों की गलती है जो पब्लिसिटी के जो असल मेन मैनेजर होता है जिसके अंडर ये सारी चीज़ें होती, उनको चाहिए कि ओब्लाइज उनको किया जाता है जिनके पीछे कोई क्रेडिट होता है, तो उनको ओब्लाइज करना भी अच्छा लगता है ताकि पब्लिक के सामने आप गलत ना आओ। कौन सी फिल्म मुझे बताएं, बंद डब्बों में पड़ी होंगी कोई फिल्में, मुझे तो नहीं पता। ये तो हनी जी, अब हम जब किसी भी थिएटर में जाते हैं वहाँ पे हमें जो भी आर्टिस्ट नजर आती है हमने तो उनके इंटरव्यू करने ना। अब सीनियर आर्टिस्ट वहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही तो हम क्या करें? जैसे आपने कहा कि आप उनको जानते नहीं हैं, तो ये जब जो उनको काम दे रहे हैं या जो आपके बड़े हैं थिएटर इंडस्ट्री में, उन लोगों को चाहिए कि वो काम को देखकर जिनको काम आता है उनको काम दे। हाँ, ये इस चीज़ पे मैं आपके साथ एग्री करूँगी कि मैं सिर्फ़ अपने आर्टिस्टों के साथ भी और जितने मेरे प्रोड्यूसर हज़रात हैं, जैसे कि मेन थिएटर वाले हैं, मलिक तारक हो गया, कैसर सनाउल्लाह साहब हो गए, अरशद चौधरी साहब हो गए, इधर सईद साहब के पास है महफ़िल। ये थिएटरों में मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि खुदा का वास्ता है जो आपके सीनियर्स आर्टिस्ट हैं या सीनियर के बाद वाले जो जूनियर्स आए हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनकी तरफ देखें, उनको रखें। साथ में आपको चाहिए होती है एक गुलदस्ता बनाने के लिए रखें, लेकिन उन लड़कियों को रखें फिर सीनियर के बाद भी जो गुलदस्ता खूबसूरत लगे। नॉन प्रोफेशनल लोगों को घुसा के अपनी फील्ड को गंदा, अगर लोग हमें गंदा कहते हैं ना, खुदा की कसम जो ड्रामा लगवाते हैं लोग उनको भी गंदा ही कहते हैं। अक्सर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे यकीन करें कि ऐसी आर्ट्स से हमें मिलती है कि जिनको हम भी नहीं जानते, वहाँ से नाम पूछ के हम उनका इंटरव्यू शुरू करते अच्छा, हैं। काम भी वो उन्हीं थिएटरों में कर रही हैं, मेन थिएटर में कोई लड़की काम नहीं कर रही। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।